चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 10 तक की पहरा हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का हम लोग ने पहरा पढ़ रखा है, याद कर रखा है। जो कि हमने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज भी कुछ बच्चे नए बच्चे आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं क्या बता देना चाहता हूं, जो कि मैं अभी हर एक क्लास में आपको बताते चल रहा हूं, वो क्या है कि आपको कभी भी अपना माइक ऑन नहीं करना है। आपको अपना सवाल कैसे पूछना है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। आपको इस बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बिंदु पे क्लिक कीजिएगा आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी तो आपको यहाँ पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, जल्दी से आपको यहाँ पे जाना है और एक प्रश्न का उत्तर देना है। 6 + 3 बराबर कितना होता है, 6 + 3 बराबर कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 9 होता है। सभी बच्चों को देना है। जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता था उनके लिए बता रहा हूं। चलिए देखिए, अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर आप कभी चैट बॉक्स बोलते हैं, कभी कमेंट सेक्शन बोलते हैं, कभी इन कॉल मैसेज बोलते हैं। तीनों बातें सेम है। जब भी मैं आपसे बोलूं चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जब भी मैं आपसे बोलूं कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए या इन कॉल मैसेज में दीजिए, वो तीनों चीजें एक ही है। मैं इन कॉल मैसेज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रही बात कि जो बच्चे नए हैं उनको, उनके लिए। अब रही बात कि यहाँ पे जाके आपको हमेशा अपनी क्वेश्चन को पूछना है। लेकिन अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने होंगे, तो मैं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए वो भी सीख लेते हैं। चलिए, तो आपके स्क्रीन, ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। इस 2 नंबर स्क्रीन पे आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस एक्टिविटीज का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको ये पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। इस पोल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल सेक्शन में क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेगा। जी मान लीजिए सी ऑप्शन चाहिए, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे और हम लोग वोट कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में एक बार डबल वाई टाइप कीजिए। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। आ गया समझिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में सीख रखा था 6 to 10 का पहाड़ा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये पहाड़ा अच्छे से याद हो गया होगा। और मैंने पूछ भी लिया सारे बच्चों से, तो सारे बच्चों ने बता दिया कि उनको ये सारे पहाड़ा याद हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्विज कर लेते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला क्विज है 5 गुने 2। क्या क्विज है, 5 गुने 2 हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो जल्दी से सारे बच्चों को इसका उत्तर क्या देना है, चैट बॉक्स में देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या प्राप्त होने वाला है, 10। तो यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 10। ठीक है, चलिए अब क्या है 10 गुने 4। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 10 गुने 4 हमें क्या प्राप्त होगा, 10 गुने 4 हमें 40 प्राप्त होगा, है ना। यानी बी का मान हो गया 40। ठीक उसी प्रकार सी के जगह मान लीजिए हम लोग यहां से ले लिए खाली स्थान गुने 5 बराबर 10। तो बताइए इस खाली स्थान के जगह हम लोग कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसको 5 में गुना करने पे हमें 10 प्राप्त हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मिलने वाला है हमें, हमें मिलने वाला है 2। क्या मिलने वाला है, 2। बहुत बढ़िया। इसका मतलब खाली स्थान की जगह हम 2 रखते हैं तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसी प्रकार 10 तो मिल गया हमें। अब 10 में क्या करना है, 8 से गुना करना है। तो बताइए क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। यानी हम 10 का पहाड़ा बार बार रिपीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 80। यानी डी का मान हो गया 80।
88। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार खाली स्थान गुने 3, क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ पे है खाली स्थान, फिर हो गया गुने 3, यहाँ पे हो गया 27। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको फिल करते हैं, फिर हम इसको फिल करेंगे। चलिए सबसे पहले सर बच्चे बताएंगे कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे जिसको गुना करने पे हमें 27 मिलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो बताइए 3 गुने 3 कितना होगा, 3 गुने 3 तो 9 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 27 चाहिए। तो बताइए क्या होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा 9। 9 गुने 3 कितना होगा, 27, है ना, यानी एफ का मान तो हो गया 9, है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम रखेंगे, बताइए क्या रखेंगे, 3। 3 गुने 3 9 होता है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। और ये बहुत ही आसान सा क्विज था, इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अपने नोट्स में बना लेनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार अब हम लोग बढ़ने वाले हैं 11 का पहाड़ा पे। किस बढ़ने वाले हैं हम लोग, 11 के पहाड़ा पे। किस बढ़ने वाले हैं, 11 के पहाड़ा पे, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा देखना है, अगर हमें किसी भी संख्या का टेबल देखना है तो हमें आसान भाषा में क्या करना है, मान लीजिए कि हमें 11 एकम 11 देखना है, कितना होता है 11 एकम 11, इसका मतलब हम गुना करने से अच्छा उस संख्या को उतनी बार जोड़ दें, जैसे कि 11 एकम 11 यानी 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 11 दूनी 22, इसका मतलब 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो हमें 22 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 11 चौका 44, इसका मतलब 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो 11 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 44 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 11 अठे 88, 11 अठे 88। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे हमें 11 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 11 अठे 88 होता है, इसका मतलब हमें यहाँ पे 11 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 8 बार जोड़ना पड़ेगा, 8 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए इसी प्रकार मैं सभी बच्चों से प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे 11 11 121, इसका मतलब यहाँ पे 11 को कितना बार जोड़ना पड़ता होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, यहाँ पे 11 को कितना बार जोड़ना पड़ता होगा, 11 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि हमें 11 को 11 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 121 प्राप्त होगा, है ना। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया था कि हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा बोले, हमें किसी भी संख्या का पहाड़ा बोले, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा उस संख्या को बार बार जोड़ देना है तो हमें पहाड़ा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार 12 का पहाड़ा भी है। 12 का पहाड़ा क्या होगा, 12 का पहाड़ा होगा आपका 12 एकम 12। 12 एकम 12 कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 को जब हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 12 प्राप्त होगा, ठीक है। 12 एकम 12 कहने का मतलब है कि 12 को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 12 तिहाई 36, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 12 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 12 छक 72, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 12 को जब हम 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। तो चलिए सारे बच्चों से एक प्रश्न है
कि 12 9 108 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 12 9 108 होता है, इसका मतलब 12 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 9 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 12 को 9 बार जोड़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ गलती से मिस्टेक है, 12 को 9 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए, ये था सरल सा कंसेप्ट। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर 10 तक तो ठीक था, हम लोग आसानी से जोड़ ले रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग 11 का टेबल पे पहुंचे, 11 का टेबल 11 के पहाड़े पर पहुंचे, 12 का पहाड़ा पे पहुंचे, तो हमें जोड़ने में बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं अगर आपसे बोलो 12 गुने 20, तो हमें 12 को 20 बार जोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही परेशानी होगी, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका कोई और शॉर्टकट प्रोसेस है क्या? हाँ 12 ये आएगा 240, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर हमको इसको जोड़ जोड़ कर पहाड़ा बनाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हम कुछ, हमारे पास कुछ आसान सा तरीका है जिससे हम लोग पहाड़ा बना सकते हैं। तो चलिए वो आसान सा तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर सारे बच्चे वो आसान सा तरीका सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एक बार चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कितने बच्चे वो सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चे सीखना चाहते हैं। चलिए, तो वो आसान सा तरीका सीखने से पहले मैं सभी बच्चों से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि सारे बच्चों को ये आता है या क्या? मान लीजिए अगर हमें 2 गुने 2 प्लस 4 बोला गया है, ठीक है, 2 गुने 2 प्लस 4 बोला गया है, तो हम इसे कैसे गुना करते हैं? तो पहले 2 को 2 से करते हैं, फिर 2 को 4 से करते हैं। कहने का मतलब पहले 2 को किसे करते हैं, 2 से, फिर 2 को किसे करते हैं, 4 से, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 दूनी 4 जोड़ 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाता आ जाएगा। अगर ये गुना सही बच्चों को समझ में आता है तो एक बार चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये 3 अंकों वाला गुना सही बच्चों को समझ में आता है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। 3 संख्याओं गुना सही बच्चों को आता है, चैट बॉक्स में आता है ना, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप किसी भी संख्या का पहाड़ा आसानी से लिख सकते हैं। चलिए सिखाते हैं आपको वो कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमें पता है कि जिस भी संख्या को हम लोग बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिए 12 को मैंने 2 बार जोड़ा है, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 2 से मैं गुना कर दिया, जैसे मैंने 2 से गुना कर दिया। अब रही बात कि इसको हम लोग कैसे 12, जैसे 12 12 24 हुआ, तो हम लोग जोड़ के ना, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका है क्या, और कोई इसका आसान तरीका है क्या जिससे हम लोग 12 का पहाड़ा बना सकें? देखिए बहुत ही आसान है, एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि क्या 12 को हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं? क्या 12 को हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। सर बच्चे, क्या 12 को हम लोग 10 प्लस 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको इतनी सी चीजें समझ में आ गई है तो आप आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे, चलिए सिखा देते हैं आपको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 10 प्लस 2, हो गया, 12 की जगह पे गुने 2। तो अभी अभी मैंने सिखाया आपको, अभी अभी आपने बोला कि आपको 3 संख्याओं का गुना आता है, वो कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 से 10 में गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से 2 में गुना करेंगे। क्या करने वाले हम लोग, पहले 10 से 2 में गुना करेंगे, फिर किससे करेंगे, 2 से 2 में करेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं, चलिए 10 दूनी 20 जोड़ 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 24। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा। आपको ये थोड़ा सा लेंदी इसलिए लग रहा होगा ताकि आपको लग रहा है कि हाँ हमें 12 का पहाड़ा याद है। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पे 12 के जगह पे 22 होता, 22 होता, 32 होता, 42 होता, फिर आपको लगता
कि नहीं हमको इसका टेबल तो याद नहीं है, फिर हमें इस प्रोसेस पे जाना पड़ता। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में सभी बच्चों को। चलिए एक बार मैं फिर से दूसरे प्रश्न, दूसरे संख्याओं के लिए आपको समझा देता हूं। जैसे कि अगला संख्या जिसका पहाड़ा हमें बनाना है वो कौन सी संख्या है, वो है 13 × 7। तो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि 13 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि 13 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। चैट बॉक्स में बताना सभी बच्चों को। हाँ, हमें पता है कि 13×7=91 होता है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, बताइए आप 13 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 13 + 7 तो 20 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 13 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 13 को देखिए, जैसे कि हमें देखिए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे मैं 10 + 3, क्या 13 को मैं 10 + 3 लिख सकता हूँ। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 13 को मैं क्या 10 + 3 लिख सकता हूँ। तो चैट बॉक्स वाई टाइप कीजिए, लिख सकता हूँ ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुने क्या है, गुने है 7। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या से गुना है और इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है ना, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। 10 को गुना करेंगे 7 से, जोड़ 7 को गुना करेंगे 3 से, मतलब 3 को गुना करेंगे 7 से, है ना। तो क्या आएगा हमारे पास, 10×7=70 जोड़ 7×3=21। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 91, है ना। अगर ये सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। और ये अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। नहीं, डबल वाई टाइप करिए, इतना बार वाई नहीं टाइप करना है। बच्चे सबके स्क्रीन पे ज्यादा बार वाई वाई दिखने लगता है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो आपको 1 से 2 बार ही वाई टाइप करना है, उससे मुझे समझ में आ जाता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर पे। अगला नंबर का हम लोग पहाड़ा सीखते हैं। तो जल्दी से इसको आपको बनाना है, जल्दी बताइए सर बच्चे। 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि 15 को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे, 10 + 5। और इसको किससे गुना करने वाले हैं, 5 से। किससे गुना करने वाले हैं, 5 से, है ना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 5 को क्या करेंगे, पहले 10 से गुना करते हैं, फिर किससे करेंगे, फिर करेंगे 5 से। तो यहां से हमें मिलेगा 10×5 जोड़ 5×5, 10×5 जोड़ 5×5, है ना। अब यहां से मिलेगा आपको, देखिए 10×5=50 जोड़ 50=25। तो कुल कितना प्राप्त होगा, कुल हमें प्राप्त हो जाएगा 75। कितना प्राप्त होगा, 75। तब 15×5 कितना होता है, 75 होता है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ मुझे पता है कि आपको आता है, मुझे पता है कि आपको आता है। बस मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको अगर इससे बड़ा बड़ा नंबर मिल जाए तो आपके मन में ये सारे तरीके पता होना चाहिए। पहला तरीका अगर 15×5 दिया है, इसका मतलब 15 को 5 बार जोड़ना है। इसका मतलब क्या है, 15 को 5 बार जोड़ना है। और दूसरा तरीका क्या है, या दूसरा तरीका ये हो गया, आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना है। आगे समझ में, 25 तक आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए। क्या टाइप कीजिए, एस टाइप कीजिए सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है, एस टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। तो अगर कुछ बच्चे आगे समझ में, अच्छा जिन बच्चों को थोड़ा सा बहुत भी डाउट है, एक बार क्या करता हूँ मैं फिर से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके पास 17×5, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे। 17 को क्या लिखेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 17×5 है तो हम लोग 17 को क्या लिखेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे।
बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे 10 प्लस 7 गुने 5। हाँ 15 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि 10 के साथ गुना करने में आसानी होती है और हमें 1 से लेकर 10 तक का टेबल, 10 तक का पहरा आसानी से याद होता है ना। तो चलिए 5 गुना किए 10 से, 5 गुना किए 7 से, फिर हो गया आपके पास 10 गुने 5 जोड़ 7 गुने 5, तो हमें प्राप्त होगा 10 पच्चे 50 जोड़ 7 पच्चे 35, ये हो जाएगा आपके पास 85। तो 17 पच्चे 85। आगे समझ सभी बच्चों को। चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उन बच्चों को भी समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। आगे समझिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का टेबल पहाड़ा लिख सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं 11 से लेकर 15 तक का पहाड़ा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को इसका पहाड़ा याद होगा। तो जल्दी से जल्दी एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर आपको 11 से लेकर 15 तक का पहाड़ा याद है तो चैट बॉक्स में YAD क्या लिखेंगे चैट बॉक्स में YAD, इसका मतलब क्या हुआ याद, आपको याद है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को याद है। चलिए अगर सारे बच्चों को याद है तो हम लोग एक एक करके थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग इस पहाड़ा को सीख लेते हैं। और इस पहाड़ा का मतलब हम लोग समझ लिया है कि किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने पे जो संख्या आती है उसी को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आसानी से। तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पच्चीस 55। चलो अब इंग्लिश में देख लेते हैं। 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110। ठीक है, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। एक बार सारे बच्चे बताएंगे 12 12 चौका कितना होता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। 12 चौका कितना होता है, 12 फोर जा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना होता है 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहा क्या 120। आगे समझिए सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार से हमें सारा का सारा पहाड़ा देख लेना है। कहां से देखना है हमको, 11 से लेके 15 तक। जल्दी से सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। सभी बच्चों को करना है, जल्दी से जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। चलिए तो इससे संबंधित उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक याद हो गया होगा और सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग इससे संबंधित क्विज कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है, अगर आपको 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गया है तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 12 चौका 48। आपको ऑप्शन के साथ उत्तर देना है। आपको किसके साथ उत्तर देना है, ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। आपको क्या करना है, ऑप्शन का साथ आंसर देना है। तो 12 चौके 48, 12 चौके कहने के मतलब क्या है, 12 को 4 बार जोड़ दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं 12 को लिखना पड़ेगा आपको 10 प्लस 2 गुने 4, तो आपको क्या मिलेगा 48 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। चलिए ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 2 क्या है, 14 इंटू 9, 14 गुने 9, बताइए क्या होगा। सही बच्चे को बताना है, ऑप्शन बताना है, ऑप्शन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कैसे,
14 गुने 9 कहने का मतलब 14 को लिख सकते हैं 10 + 4 गुने 9। और जब हम इसको गुना करेंगे एक बार 10 से एक बार 4 से तो क्या होगा 10 × 9 = 90 और 9 × 4 = 36। जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126, है ना। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे है, रुपेश नाम से जो ज्वाइन किया है कृपया आपको अपना माइक म्यूट रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना आपको चैट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 13 × 7 13 × 7 13 7 जा क्या प्राप्त होगा आपको? जल्दी इसका उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में चैट बॉक्स में देना आपको। कहाँ देना? चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्या होगा? बहुत बढ़िया। कितना होगा? 91। किस प्रकार से आया? बहुत ही सरल है। हम 13 क्या लिख सकते हैं? 13 को लिखेंगे 10 + 3 × 7। हाउ मच यू गेट? आप क्या प्राप्त करेंगे? तो आप प्राप्त करेंगे 4 7 से पहले गुना करेंगे 10 में कितना आएगा 70, फिर 7 से गुना करेंगे 3 में कितना प्राप्त होगा 21, तो कितना आ जाएगा 91। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? प्रश्न है 15 × 3। क्या प्रश्न है आपका? 15 × 3 क्या प्राप्त होगा? जल्दी करेंगे सर, बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 60। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ऑप्शन नंबर सी 45। बहुत बढ़िया बोलते हैं। किस प्रकार? तो उसी प्रकार देखिए 10 + 5 गुने 3 क्या मिलेगा? एक बार 3 से गुना करेंगे तो 30, फिर 5 से गुना करेंगे 15, क्या मिल जाएगा हमें? 45 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बोल रहा है 11 गुने 6 आपको क्या मिलने वाला है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 66, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है 77। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत बढ़िया बहुत बहुत बच्चे का आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 66। किस प्रकार आया? देखिए 11 को लिख सकते हैं हम लोग 10 + 1 गुने 6। अब 6 से गुना करते हैं, पहले 6 से 10 में 60, फिर 6 से 1 में 6, कितना मिलेगा हमें? 66 प्राप्त होगा। अगर ये सारे के सारे क्विज अगर सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में WY टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न ये क्विज सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में WY टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक आ गया है तो अब बारी आती है मेरे क्वेश्चन पूछने की, जो कि आपके स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको? मैंने सवाल पूछा है तो मैं कहां पूछूंगा? पोल सेक्शन में जाके आपसे इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। क्या है? 12 गुने 5, 12 गुने 5, इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सभी बच्चों को अपना कॉपी किताब लेकर बैठना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट। बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है और पोल सेक्शन में उन्होंने उत्तर किया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। बाबू जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर लेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने सारा कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रश्न का उत्तर सही होगा।
पारुल वर्मा नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, किसी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने जितने बच्चों को बताया है, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है। जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए थे वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है 12 गुने 5 हमें क्या प्राप्त होगा। मतलब कि 12 गुने 5, इसको हम लोग किस किस प्रकार से इसको हम लोग ला सकते हैं, इसका गुणन किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं, इसका पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका मैंने क्या सिखाया था कि कोई भी संख्या जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ 5 है, इसका मतलब 12 को 5 बार जोड़ दीजिए, 12 को 5 बार जोड़ दीजिए। तो देखिए तो ये भी तो ऑप्शन दिख रहा है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं ऑप्शन बी पे। तो मैंने ये भी बताया था जैसे 12 गुने 5 है, 12 गुने 5 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं 5 गुने 12 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बात बराबर है। इसका मतलब जब इसको 5 गुने 12 बोल सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 को 12 बार जब जोड़ेंगे तो हमें 5 का पहाड़ा प्राप्त होगा। यानी 5 को हम लोग 12 बार जोड़ देंगे, यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है सही है। यानी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी दोनों सही हो गया। अब आते हैं बात कि हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर 10 से ज्यादा का टेबल होता है, 10 से ज्यादा का पहाड़ा लिखना रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको 10 के रूप में बना लेते हैं। जैसे कि 12 गुने 5 है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 को 10 + 2 गुने 5, है ना। तो देखिए ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी क्या बोला है, ऑप्शन डी बोला है उपयुक्त सभी। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि बताइए बाबू कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सुटेबल है, सही है। चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने आंसर सी दिया है, कुछ बच्चों ने बी दिया है, कुछ बच्चों ने ए दिया है, कुछ बच्चों ने डी भी दिया है, ठीक है। कोई नहीं, अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि किस प्रकार से उपयुक्त सभी होगा, कि हम किसी भी पहाड़ा को किस प्रकार से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये 3 तरीका है आपको किसी के टेबल को लिखने का। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं 7 गुने 3, तो आप उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, तीनों रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से आपको ये सीखने को मिला कि किसी भी पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा है, आप उसको 2 से 3 से 4 से 5 के तरीकों में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। अरे समझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करते थे सारे बच्चों को यहां तक अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न क्या है, सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्या है, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या है, 15 गुने 8 15 8 कितना होता है। आपके पास मात्रा अब 1.5 मिनट का वक्त बच गया है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक है।
अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट। पचास सेकेंड। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हैं। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देने में समस्याएं आ रही हैं, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देने में कोई समस्या नहीं है, वो कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर नहीं, सभी के सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए हमारे पास 2-3 तरीका है, हम किसी भी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। पहला तरीका कि 15 × 8 बोला है, तो हम क्या करते हैं, 15 को 8 बार जोड़ देते हैं। दूसरा तरीका, या तो 8 को 15 बार जोड़ देते हैं। तीसरा तरीका, जो कि हमको थोड़ा सरल लग रहा है जोड़ने से अच्छा, हम क्या करते हैं, 15 को लिख देते हैं 10 + 5 × 8। फिर क्या करेंगे हम लोग, 8 को गुना करते हैं, तो 8 को एक बार 10 से, एक बार 5 से, ये हो जाएगा 10 × 8 जोड़ 5 × 8, तो ये हो जाएगा 10×8 = 80 जोड़ 8 × 5 = 40, तो ये हो जाएगा 120। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे सर बच्चे। पर ये प्रश्न सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ गया है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। आगे समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग तो सीख लिया हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक का पहाड़ा। कहां तक हम लोग ने सीख लिया? 1 से 15 तक का पहाड़ा। अब हम लोग सीखेंगे 16 से 20 तक की पहाड़ा। तो जल्दी से जल्दी एक बार चैट बॉक्स में बताइए सारे बच्चे कि कितने बच्चों को 16 से लेकर 20 तक का पहाड़े याद है, टेबल याद है। अगर याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए YAAD याद। जल्दी लिखेंगे सर बच्चे। नहीं याद है किसी बच्चे को? नहीं याद है तो याद करना है। जिन जिन बच्चों को याद है जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे YAAD याद। उनको मतलब याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को याद होगा। अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, तो आपको क्या करना है, आज मैं जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। जब आपको 1 से 20 तक का टेबल आसानी से याद रहता है, बाहर आसानी से याद रहता है, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 16 का टेबल। किसका टेबल सीखते हैं? 16 का टेबल। तो बताइए 16 का टेबल हम लोग कैसे सीखेंगे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग 10 से ऊपर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको 10 के रूप में बना ले। जिससे 16 का टेबल लिखने के लिए 10 + 6, इसको गुना करेंगे 1 से। तो पहले 1 छक्के, 1 10 से 10, फिर 1 छक्के 6, तो क्या मिलेगा? 16। क्या मिल जाएगा हमें? 16। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 16 को एक बार जोड़िए तो क्या मिलेगा? 16। फिर 16 दूनी 16 को 2 बार जोड़िए तो आपको मिल जाएगा 32, है ना। फिर 16 किया, यानी 16 को कितने बार जोड़िए? 3 बार जोड़िए तो हमें क्या मिल जाएगा? 48। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर 16 × 3 बोला गया है, तो आपको क्या करना है, 16 को लिखना है 10 + 6 × 3। तो यहां से मिलेगा 3 दहा का 30, 18 × 3 = 18।
कुल कितना जाएगा, कुल आएगा 48। अगर आपको ये दोनों प्रोसेस, दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट टाइप कीजिए। अगर आपको ये दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट टाइप कीजिए। आ गए सर बच्चों को? चलिए, तो सभी के सही बच्चों को ये 16 का पहरा याद करना है और इसको लिख के रखना है। ठीक है, समझना क्या? इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे आपको लॉजिक मैंने सिखा दिया। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 गुने 5, क्या मैं बोलूँ अगर आपसे 16 गुने 5, मैं अगर आपसे बोलूं कि 16 गुने 5 है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका पहाड़ा कैसे निकालेंगे, तो कौन सा पहाड़ा निकालने का तरीका है? आप क्या कीजिए, 16 को लिख दीजिए 10 + 6 गुने 5, ये हो जाएगा 10×60 गुने 5, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30। सॉरी, पहले लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, 10 से पहले 5 में करेंगे तो 10×5 = 50 जोड़ 6×5 = 30, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे इसका 16 का टेबल चैट बॉक्स में लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 16 का टेबल को फिल कर लेना है। आ जाए समझ में? अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हम लोग किसी भी संख्या का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, तो चैट बॉक्स में जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस टाइप कर दीजिए। अगर सही बच्चों को यह समझ में आ गया है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में इस टाइप कर दीजिए। आगे समझ में? चलिए, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमें 17 का टेबल लिखने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। जैसे 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। अब देखिए 17 चौका 68, मान लीजिए आप यहाँ के बाद भूल जा रहे हैं कि आप लोग कैसे इसको बनाना, तो कैसे बनाइएगा, चलिए जिम्मे तरीका बताता हूँ आपको। 17 को लिखना पड़ेगा आपको 10 + 7 गुने 4, फिर क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, फिर 4 दहा के 40, 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 40 28 कितना हो जाएगा, 68। यहाँ पर हो गया 68। अब मान लीजिए कि आप 17 8 भूल गए क्या होता है, तो आपको क्या करना है, क्या तरीका है आपके पास, बहुत आसान तरीका है। 17 गुने 8 है, तो आप क्या कीजिए, 17 को लिख दीजिए 10 + 7 गुने 8। इसका मतलब ये हुआ 8 से 10 में और 8 से 7 में, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुने 8 जोड़ 7 गुने 8, है ना। यहाँ से हो जाएगा 10 8 80, 8 7 56, है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 8 4 12 13, हाँ कितना जाएगा, 136, है ना। तो अगर मान लीजिए जब पहाड़ा भूल जाते हैं तो आपको ये प्रोसेस तो पता है। दूसरा क्या तरीका पता है कि अगर 17 गुने 8 लिखा है, इसका मतलब 17 को 8 बार जोड़ दीजिए, इससे भी आपको क्या प्राप्त मिल जाएगा, आपको 136 प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रोसेस सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। सभी बच्चे जल्दी करेंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का अगर हमें पहाड़ा लिखना रहता है या याद करना रहता है तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किसी भी संख्या कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता कि 17 गुने 15, अब 17 का पढ़ा था 15 बार नहीं सीखे होंगे, तो फिर आप क्या करते, बहुत ही सरल तरीके में क्या करते, 17 को बोलते हैं आप ये से कि 10 + 7 गुने 15। अब क्या करते हैं आप, 15 को एक बार 10 से, 15 को एक बार 7 से करते, तो क्या आता है, 15 दहा के पहले गुना करते एक बार, फिर 7 से गुना करते 15 को, ये तब 15 दहा क्या आता है आपके पास 150 और 15 सते 105 होता। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों को याद होगा, हाँ मुझे पता है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अब आएगा क्या, 255, 255, है ना। तो इस प्रकार के लिए आपको मैं बताना चाहता था कि मान लीजिए आपको 17 का पहाड़ा 10 तक तो याद है, लेकिन उसके आगे का अगर पहाड़ा याद करना होगा, उसके आगे का पहाड़ा निकालना होगा तो किस प्रकार से निकलेगा, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर सारे बच्चों को 17 गुने 15 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को 17 गुने 15 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम लोग 18 का पहाड़ा भी सीखते हैं, 19 का पहाड़ा भी सीखते हैं। ये 18 का पहाड़ा हो गया,
19 का पहाड़ा भी सीखते हैं और 20 का भी पहाड़ा हम लोग सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सभी पहाड़ा को एक साथ आपको सिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सके और इसको याद कर सके। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सर बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले आप आसानी से इसको लिख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। अब उसमें क्या कीजिएगा, कॉपी याद करने के बाद क्या कीजिएगा, कॉपी लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे पूछ देता 19 × 7 क्या होता, तो मैं क्या करता, मैं पहले याद करता। अगर हमें याद हो गया तो याद से हम बताए थे कि 17 होता है, 19 होता है 133। और मान लीजिए मुझे किसी कारणवश नहीं याद आ रहा है तो हम क्या तरीका लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। कौन सा तरीका, वो है कि 19 को लिखते हैं हम लोग 10 + 9, फिर लिखते हैं गुने 7। फिर यहाँ से क्या करते हैं, 7 को लिखते हैं गुने 10, फिर 7 को 9 के साथ। तो फिर यहाँ से होता है 10 × 7 जोड़ 9 × 7। तो यहाँ से हो जाएगा 10 × 7 = 70 जोड़ 9 × 7 = 63। यहाँ हो जाएगा 7 × 13 133। क्या होता, 133। आगे समझ में सारे बच्चों को किस प्रकार से करेंगे। अगर आपको लग रहा है किसी भी का टेबल आप भूल जा रहे हैं, पहाड़ा आप भूल जा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस का उपयोग कर लिया कीजिए। ठीक है, एक बार लास्ट में सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग 1 से लेकर 20 तक का, 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो होगा, आने वाले जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का, उसमें बहुत ही आपको सहायता मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको याद है ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे जल्दी जल्दी पहाड़ा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तब तक के लिए हम लोग एक दो क्विज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला क्विज है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को देना है, ऑप्शन के साथ देना है। आपकी स्क्रीन पे क्विज दिया गया, प्रश्न संख्या 1। क्या प्रश्न है, 16 × 4, 16 × 4, 16 × 4, 16 × 4 क्या मिलता है हमें, ऑप्शन बताना, ऑप्शन के साथ। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 72। क्या मिलता है जल्दी ऑप्शन से बताएंगे सर बच्चे, ऑप्शन बी 64। अगर आपको आसानी से याद रहेगा तब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एक तरफ से होमवर्क भी है, ये आपका एक तरफ से होमवर्क भी है। आपको क्या करना है, इसको अपना खुद से ट्राई करना है, खुद से कोशिश करना है और घर से बना कर लाना है। ठीक है, ये आपके होमवर्क भी है, आपको क्या करना है, इसको बनाना है घर पे। इसको क्या करना है, आपको घर पे बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोग पता चल पाएगा कि आप लोग इसको बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। ठीक है, अगर आपको आसानी से टेबल याद रहेगा तो आप इसको आसानी से 1 मिनट के अंदर ये सातों के सातों प्रश्न जो है आसानी से बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। सही बच्चों को होमवर्क याद हो गया, ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में व्हाइट डबल टाइप कर दीजिए। यस सर। हाँ, आपको माइक ऑन नहीं करना है बाबू, चैट बॉक्स में लिखिए, आप डबल टाइप कर दीजिए। अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो आप 1 मिनट में सारे के सारे प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे पहले पहाड़ा याद करेंगे। मैंने 3 मेथड बताया, 3 तरीका बताया, तीनों तरीका देख लेंगे और इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए मनोज शर्मा नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन हुआ है, पारुल वर्मा नाम से जो ही बच्चे ज्वाइन हुआ है, आइंदा अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने पहले ही बोल रखा है कि माइक किसी बच्चा को ऑन नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में बोलिए। ठीक है, सुनीता कुंडू नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ माइक ऑफ रखा कीजिए। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी वाइट टाइप करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक नोट करने वाली बात है जो कि सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। कौन सी वो बात है, वो है देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ बोलते 2 × 4 क्या मिलता है हमें, 8 मिलता। 2 × 4 क्या मिलता है हमें, 8 मिलता। ठीक उसी प्रकार क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं 4 × 2, इससे भी तुमको 8 मिलेगा। तो वही बात हम लोग नोट करके लिखने वाले हैं, जैसे कि 5 × 4 = 20, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं
4 × 5, ये भी तो हमें 20 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 × 4 जो है 4 × 5 के बराबर होता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, 5 × 4 जो है 4 × 5 के बराबर होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सभी बच्चों को अपना होमवर्क याद है कि आपको होमवर्क कौन से करना है। सबसे पहले आपको 20 तक का पहाड़ा याद करना है, फिर आपको जो मैंने आपको क्विज वाला क्वेश्चन दिया है 7 क्वेश्चन, उसको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी अगर किसी बच्चा कुछ भी टाइप डाउट नहीं है वो वाई टाइप करके जा सकता है। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ